हेलो एवरीवन। आई होप कि सबकी हेल्थ अच्छी होगी आपके घर पे। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस बार सिलेबस का क्या होगा, कितना रिडक्शन मिलेगा, या बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के माइंड में, कितना सिलेबस करना है, कितना नहीं करना है, कौन सा टॉपिक करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो सीबीएसई ने कल डिक्लेयर कर दिया कि कौन सा पोर्शन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना बच्चों। तो मेरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी में मैं आपको पूरे का पूरा क्लियर कर देता हूं कि कौन सा टॉपिक आपको इस साल के लिए नहीं करना है। देखो बच्चों, सीबीएसई ने आगे फर्दर स्टडी का भी ध्यान रखा है, इसीलिए ऐसे ही पोर्शन डिलीट किए हैं कि जो पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ अकाउंटेंसी के कितना पोर्शन को डिलीट किया है ना, वही देखेंगे, है ना बच्चों। आई होप कि प्रोजेक्ट के साथ सब कुछ A to Z में आपको बता दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन उस तरह से रहे, है ना बच्चों। अभी भी आपके पास 7 से 8 मंथ है, तो आप इसमें जो भी प्रिपरेशन कर सकते हो ना, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर अभी से शुरू कर दो तो आपके पास इनफ टाइम है ना। और जो आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो 30% जितने डिडक्शन हुआ है ना। तो सबसे पहले अकाउंट की बात करूं मैं, तो आपको पता है कि 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर आता था और 20 मार्क का प्रोजेक्ट था, है ना बच्चों। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करूं मैं, पार्ट ए की, तो पार्ट ए 60 मार्क का था बच्चों, 60 मार्क का। अब देखो पार्ट ए में सबसे पहले हमारा एक यूनिट है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1 में आता है, वो आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है ना। तो उसमें सीबीएसई ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है और उसका 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स में ही वो एनपीओ आएगा और उसमें कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसे था एज इट इज वो पोर्शन आएगा, वो चैप्टर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो उसका 10 मार्क्स पहले भी था, अभी भी 10 मार्क्स है ना बच्चों। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपको एनपीओ में पूरे के पूरे टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 2 है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 30 मार्क्स का था पहले, अभी भी 30 मार्क्स का है। आप एग्जाम दोगे उसमें 30 मार्क्स का ही पार्टनरशिप आएगी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हुआ है ना। तो बता देता हूं मैं बच्चों, जो पार्टनरशिप में 2 चैप्टर थे, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये 2 जो चैप्टर है आपकी बुक में, उनमें से एक टॉपिक हट गया है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, है ना। पार्टनर्स कैपिटल का जो एडजस्टमेंट वाला पोर्शन है ना, वो सिलेबस से हट गया है, तो उसके रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। ज्यादातर ये क्वेश्चन 8 मार्क का आता था बच्चों, 8 मार्क्स में ये एडजस्टमेंट का ये टॉपिक आता था, वो बिल्कुल हट गया है इस साल के लिए। और देखो बच्चों, ये पोर्शन हट गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हिडन गुडविल वाला पोर्शन है, इनमें हिडन गुडविल वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आपको उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, है ना। तो आपको जो हिडन गुडविल का टॉपिक है ना, उस पर ज्यादा फोकस करना है, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि पहले 2 टॉपिक था, एक ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ गुड कैपिटल और दूसरा हिडन गुडविल, दोनों में से कोई भी आ सकता था। लेकिन अब ये पोर्शन जो हमारा निकल गया है, तो आपको प्योरली फोकस करना है हिडन गुडविल पर। ओके बच्चों, आई होप कि आप इशारा समझ गए होंगे। हिडन गुडविल एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है हमारा, तो उस पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसका कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से बिल्ड करना है। ओके बच्चों, तो ये पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट में कुछ चेंजेस था जो मैंने बता दिया बच्चों। अब उसके बाद आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक्चुअली रिटायरमेंट का ही एक पोर्शन है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर
किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंटिंग में कैसे करेंगे, उसमें क्या चेंजेस हुआ है बच्चों। देखो, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले क्या था कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना आता था, पहले ऐसा पूछते थे, तो वो बिल्कुल हट गया आपके पोर्शन से, है ना। उसका लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये तीनों पोर्शन आपकी बुक में, सॉरी, आपकी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि ये तीनों पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसके शॉर्ट सम आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग सम कोई भी आएगा नहीं। ओके बच्चों, तो ये मेरे दो चैप्टर थे, एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये पार्टनरशिप में ये दो चैप्टर में इतना अपडेशन है, इतना चेंजेस हुआ है बच्चों। तो आई होप कि ये दो चैप्टर में से आपको पता चल गया होगा किस पर फोकस करना है, किस पर नहीं। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद पार्ट ए में कंपनी अकाउंट 20 मार्क्स का है, वो 20 मार्क्स का ही रहेगा बच्चों, है ना। उसमें मार्क्स में कुछ भी सीबीएसई ने चेंज नहीं किया है, मार्क्स एज इट इज था, पहले था उतना ही अभी भी मार्क्स का वेटेज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है मार्क्स का, सो डोंट वरी। अब देखो उसमें एक चैप्टर है पूरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, दूसरा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड थर्ड चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में 4 मेथड थी, तो 4 में से लास्ट टाइम 2 मेथड हटा दी गई थी, है ना। तो इस साल वो 2 मेथड भी हटाई गई। लास्ट टर्म मतलब कि लास्ट ईयर में वो 4 मेथड में से 2 मेथड की गई थी, तो 2 मेथड ही आती थी, उसमें से ही क्वेश्चन आते थे, उसमें से शॉर्ट सम आते थे। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ये पूरे का पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये चैप्टर कोरोना के हिसाब से कैंसिल हो गया है। तो ये पूरा चैप्टर है, लेकिन छोटा चैप्टर था, लेकिन पूरे का पूरा चैप्टर निकल गया है आपके सिलेबस में से, मतलब ये टॉपिक ही आपको करना नहीं है। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए आप करना चाहते हो तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हो, उसमें कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हो तो वो एग्जाम ओरिएंटेड ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों। अच्छा, ये मेरा था पार्ट, हमारा था पार्ट ए। तो पार्ट ए में बच्चों इतने चेंजेस है, पार्ट ए में 80 मार्क्स में से पार्ट ए जो 60 मार्क्स का है तो उसमें इतने चेंजेस है। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी की बच्चों। पार्ट बी 20 मार्क्स का होता है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है बच्चों। पार्ट बी में कोई भी चेंजेस नहीं है, उसमें जितने चैप्टर थे एज इट इज आएगा, क्योंकि पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सीबीएसई ने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि फर्दर स्टडी के लिए भी आपको यूजफुल होगा, है ना। अब आई होप कि ये पता चल गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट वर्क। सबका ध्यान यहां पे होता है ना, सब बोलते हैं सर प्रोजेक्ट कितने करने हैं। अब देखो बच्चों, लास्ट ईयर में 3 प्रोजेक्ट थे, लास्ट में 3 प्रोजेक्ट थे, एक कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट, दूसरा 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट थे। उनमें से सीबीएसई ने कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो आपको कोरोना की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हो रहा है उनमें आपको कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट को ध्यान नहीं देना है, कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया है। सो इस पर अब उस पर आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट। पहले 3 प्रोजेक्ट था, उनमें से आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। एक्चुअली बच्चों 1 आउट ऑफ 2 प्रोजेक्ट में से एक बनाना है। कम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ना बच्चों, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वो 2 प्रोजेक्ट है, लेकिन कलेक्टिवली एक ही प्रोजेक्ट बोलेंगे, तो आपको ओनली 1 प्रोजेक्ट आउट ऑफ 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही आपको बनाना है बच्चों, है ना। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। देखो बच्चों, सीबीएसई ने बहुत सारा 30 मार्क्स जितना डिलीशन दिया है, डिलीट कर दिया है सिलेबस, बट उनमें ऐसा एक भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है कि जो आपको फ्यूचर में काम आए, ऐसा कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया। बहुत अच्छा किया है, और हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ रिडक्शन मिला ही है 30 मार्क्स का। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए ही ये टॉपिक जो मैंने बताए, उस टॉपिक को आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आप एग्जाम की बात करें तो इतना सिलेबस आपको डिडक्ट हो गया है बच्चों। वो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा कितने कितने टॉपिक है, या आप सीबीएसई एकेडमिक में से जो साइट है उनमें से आप डाउनलोड भी
कर सकते हो बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।